उसी गांव के चौक पर माधव अपनी रेड़ी को जोर लगाकर धक्का दे रहा था, जिस पर केवल पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। गोभी ले लो, ताजी गोभी ले लो। सूरज सिर पर था और माधव के चेहरे पर निराशा। तभी एक काकी उसके पास आई। अरे राघव, कल भी तो गोभी ही लाया था। क्या तेरे खेत में इसके अलावा और कुछ नहीं उगता? क्या करूं ताई, खेत में फसल ही यही हुई है। बहुत सस्ती दे रहा हूं, 2 किलो ले लो। नहीं रे बेटा, मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं खाएगा। कुछ नया लाए तो बता देना। सबको कुछ नया चाहिए, पर नया लाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगर आज ये गोभी नहीं बिकी तो कल का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। उसने अपनी बची हुई सबसे अच्छी पत्ता गोभी उठाई और उसे बारीक काटना शुरू किया। अगर मैं इन गोभियों को फेंकने के बजाय इनका रूप बदल दूं तो शायद बात बन जाए। मैदा घर में थोड़ा पड़ा ही है। वो रसोई में मसालों के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। खुशबू फैलने लगी तो उसका पड़ोसी करीम चाचा अंदर आए। राघव मियाँ, ये कैसी खुशबू आ रही है? आज क्या कोई दावत की तैयारी है? आइए दादा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने इन गोभियों को मसालों के साथ पकाकर इस मैदे की लोई में भर दिया है। अरे ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियां लग रही हैं। इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं दादा, इन्हें बस भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल का खाना होगा जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नया होगा। बिना तेल का? क्या लोग खाएंगे? यहाँ तो सबको तला भुना पसंद है। स्वाद अच्छा हुआ तो सब खाएंगे दादा। बस दुआ कीजिए कि ये भाप में ठीक से पक जाए। हिम्मत तो बड़ी है तेरी। चल, ये पक जाए तो एक मुझे भी चखाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव गांव के चौराहे पर पहुंच गया था। उसने अपनी रेढ़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी रखी थी और दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव के लोग जो रोज माधव को गोभी बेचते देखते थे, आज रुक रुक कर उसे ताकने लगे। तभी गांव का हलवाई बनवारी उसके ठेले पर आया। अरे राघव, आज तेरा ये गोभी का ठेला बड़ा चमक रहा है। ये बड़े बर्तन में क्या उबाल रहा है भाई? इसे मोमोस कहते हैं। शहर का बड़ा मशहूर नाश्ता है। नाम तो बड़ा अजीब है, पर खुशबू बड़ी सोधी आ रही है। इसमें डाला क्या है? वही अपनी ताजी गोभी है भाई, बस बनाने का अंदाज नया है। ये देखिए, साथ में ये लाल चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया। बेटा, ये दिखने में तो बड़ा कोमल लग रहा है। क्या ये बुजुर्गों के खाने लायक है? दादाजी, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये भाप ने पका है, बिल्कुल रुई जैसा नरम। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। पूरा चौराहा शांत हो गया। सब बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग ने मोमोज का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह राघव, ये तो वाकई कमाल की चीज है। इतना नरम और जायकेदार। और ये लाल चटनी, इसने तो सोई हुई जबान को जगा दिया। तभी वहां माधव का दोस्त सोमू भी आ जाता है। राघव, मुझे भी एक प्लेट दे भाई। कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। हाँ चिंटू, सबको दूंगा, पर ध्यान रखना चटनी थोड़ी तीखी है। भाई माधव, तूने तो मेरी मिठाई की दुकान के सामने रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा। देखूं तो सही, इस पत्ता गोभी के नए अवतार में ऐसा क्या जादू है? दोपहर होते होते माधव की सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि मोमोज के रूप में। माधव ने आज पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक नया हौसला। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक माधव का काम तेजी से चल पड़ा। अब लोग सुबह से ही माधव के आने का इंतजार करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, माधव के पास संसाधनों की कमी होने लगी। उसके पास सिर्फ एक छोटा बर्तन था और अकेले सारा काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्या बात है राघव मियाँ, काम कैसा चल रहा है? दादा, काम तो बहुत है, पर हाथ सिर्फ 2 हैं। लोग मेरे हाथों के मोमोज बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर बरकत हो रही है तो घबराता क्यों है?
शहर जा और एक बड़ा स्टीमर लेकर आ। करीम चाचा की सलाह मानकर माधव ने अगले दिन अपनी रेडी नहीं लगाई। वो पास के बड़े कस्बे के बाजार गया। वहां की भीड़भाड़ देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो दूसरों की दुकानों पर काम करता था। आज वो अपनी खुद की दुकान के लिए सामान खरीदने आया था। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? मुझे मोमोज बनाने वाला सबसे बड़ा 3 मंजिला बर्तन चाहिए और एक ऐसी मशीन भी चाहिए जिससे सब्जियां बहुत बारीक कट सकें। होटल के लिए बर्तन चाहिए या घर के लिए? नहीं साहब, गांव में मेरा छोटा सा मोमोज बेचने का काम है। वहां लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, ये स्टील का सबसे बढ़िया बर्तन है। इसमें एक साथ 50 मोमोज आराम से बन जाएंगे। और ये रही आपकी नई मशीन। इससे आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। शुक्रिया। माधव जब नए बर्तनों के साथ गांव लौटा तो शाम हो चुकी थी। रास्ते में उसने ढेर सारी पत्ता गोभी खरीदी। उसे पता था कि अब उसका संघर्ष एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। अगली सुबह जब माधव चौराहे पर पहुंचा तो उसकी रेहड़ी का नजारा बदला हुआ था। 3 मंजिलों वाला ऊंचा स्टील का स्टीमर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। गांव वाले ही नया अजूबा देखने के लिए जमा हो गए। माधव के चेहरे पर एक नई चमक थी। ये क्या रॉकेट ले आया आज? ये तो बड़ा आलीशान लग रहा है। रॉकेट नहीं है सोमू भाई, ये 3 मंजिला स्टीमर है। अब एक साथ कई लोग मोमोज खा पाएंगे। अरे भाई, बर्तन तो बड़ा कर लिया, पर क्या स्वाद वही रहेगा? अक्सर काम बढ़ने पर लोग जायका भूल जाते हैं। बनवारी भाई, स्वाद तो मेरी मेहनत में है, बर्तन में नहीं। आप बस देखते जाइए। आज मैंने चटनी में खास चीज और मिलाई है, खेत का ताजा पुदीना। क्योंकि अब उसे ग्राहकों को इंतजार नहीं कराना पड़ता था। उस दिन माधव की रेडी पर इतनी भीड़ थी कि गांव का मुख्य रास्ता जाम होने लगा। माधव बड़ी फुर्ती से हाथ चला रहा था। वो पत्ता गोभी की फिलिंग भरता, उन्हें आकार देता और स्टीमर में सजाता। राघव, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? पूरा गांव यहीं जमा हो गया है क्या? कुछ नया शुरू किया है। ये पत्ता गोभी के मोमोज हैं। आप भी जरा चक्कर देखिए। हमने शहर में कई जगह के मोमोज खाए हैं, पर तुम्हारी ये गोभी की फिलिंग और ये देसी पुदीने वाली चटनी, इसका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया साहब। बस सोच रहा था कि अपनी गोभी को फेंकने से बेहतर है कि उसे इस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। राघव, अगले हफ्ते तहसील के कुछ बड़े अधिकारी गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी इंतजाम कर सकते हो? ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी साहब। मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मोमोज तैयार रखूंगा। माधव के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसके हुनर को मिलने वाली सरकारी पहचान की शुरुआत थी। उस रात माधव ने चैन की नींद ली, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गरीब सब्जी बेचने वाला नहीं रहा था, बल्कि गांव का मोमोज मैन बन चुका था। पटवारी जी का वादा माधव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और अवसर दोनों था। तहसील के अधिकारियों का आना कोई छोटी बात नहीं थी। माधव ने तय किया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। दोपहर का समय था। तहसील के अधिकारी अपनी गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। माधव के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उसने बड़ी सफाई से अधिकारियों के सामने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। पटवारी जी, मैंने सुना था कि यहाँ का कोई युवक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे, ये तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का और इतना शुद्ध स्वाद। शुक्रिया साहब। ये सब मेरे खेत की पत्ता गोभी का कमाल है। मैंने इसमें कोई बनावटी मसाला नहीं डाला है। बहुत खूब। तुम्हारी ये सोच देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम एक छोटी सी पक्की दुकान खोल सको। अधिकारियों ने न केवल भरपेट मोमोज खाए, बल्कि जाते समय माधव की खूब प्रशंसा भी की। उस दिन माधव को समझ आया कि सफलता पाने के लिए गांव छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी जगह रहकर कुछ अलग करना जरूरी है। अधिकारियों की मदद और अपनी मेहनत की कमाई से माधव ने आखिरकार गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। लोग दूर दूर से उसके पत्ता गोभी के मोमोज खाने आने लगे। माधव ने कभी भी अपने गुणवत्ता और स्वाद के साथ समझौता नहीं किया।